हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सैयदा फातिमा आंखों से आंसू पोंछती हुई वापस हो गई। अब्बा का दरवाजा बंद। जा करके अली के कदमों पे दुपट्टा रख दिया कि मेरे अली मुझे माफ कर दो, अली माफ कर दो, अली मुझसे राजी हो जाओ, अली माफ कर दो। अली कह रहे फातिमा मैं तो तुमसे नाराज था ही नहीं, अली माफ कर दो। मेरे अब्बा जो मुझे देख के खड़े हो जाया करते थे आज दरवाजा नहीं खोला, अली माफ कर दो। मैं तो नाराज नहीं था, तुम ही नाराज थी, मगर तुम्हारी नाराजगी में भी तो प्यार था। फातिमा अगर नाराज होता तो इजाजत ही कैसे देता। फातिमा अली को चिपट गई, अली फातिमा को चिपट गए। इतने में पीछे से मेरे नबी भी आ गए। आखिर बेटी थी ना, बाप थे नबी, पीछे से आ गए। जब नबी की आहट हुई फौरन फातिमा हट गई, अली भी एक तरफ। दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह इन दोनों में ऐसे ही मोहब्बत अता फरमा। बेटी पलट के बाप के गले पे लग गई, सीने पे सर रख के कहने लगी अब्बा जान क्या हमेशा के लिए दरवाजा बंद हो गया। कहा नहीं बेटी सुन ले, इसलिए आया हूँ तुझे हक बता दूं। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसके माँ बाप का है और औरतों पर ज्यादा हक उसके शौहर का है। ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत। आज तुम भी समझते हो कि हमारी बीवी में और हम में भी मोहब्बत है। मोहब्बत नहीं है, नफसानियत, बेहयाई और यानियत। शादियों में जाता नई नई दुल्हन इतना बना के, इतना संवार के, इतना डेकोरेशन, अगर खुतरी भी है ना मेकअप से सारे गड्ढे भर लेता है। ब्यूटी पार्लर पे जाके रंदा लगवाती है, रंदा। जैसे लकड़ी में कहीं अगर खराद वराद होती है ना वो सब रंदे से साफ, ऐसे ब्यूटी पार्लर पे जो लड़कियां होती हैं वो जो करती हैं ना ऐसा रगड़ा मारती हैं, ऐसा रगड़ा मारती हैं। ये है समझे, भवे बनवाना, बाल कटवाना और पता नहीं कौन कौन से तबर्रुज है। तबर्रुज क्या लफ्ज है बोलो, इसे तबर्रुक मत समझियो, तबर्रुज है। तबर्रुज का मतलब है मेकअप। तबर्रुज का मतलब वो मेकअप जो जाहिर हो जाए। जायज भी है और ये हराम भी। जायज कब है और हराम कब है बताऊं? अगर कोई बीवी अपने शौहर के लिए मेकअप करे तो जायज। इस्लाम ने ये तबर्रुज क्यों? अल्लाह अल्लाह उसकी बीबी है, अच्छे कपड़े पहने अपने शौहर के लिए, मेकअप करे अपने शौहर के लिए, लाली लगाए अपने शौहर के लिए। नाखून पालिश लगाना जायज नहीं, इसलिए वो चिपट जाती है, वुजू नहीं होता। लाली लगाना शौहर के लिए जायज, क्रीम लगाना शौहर के लिए जायज। अल्लाह अल्लाह मैं कब शौहर के लिए जायज है, जायज है, जायज है और करना चाहिए इसलिए ताकि दुनिया की सारी औरतों में उस मर्द को उसकी बीवी अच्छी लगे, फिर बाहर कहीं दूसरी औरत पे उसकी नजर ना जाए।
शौहर के लिए तो नहीं करती, शादी में जा रही है तो मैं कब पोता, मार्केट में जा रही है तो मैं कब, किसी पार्टी में जा रही है तो मैं कब। शौहर को तो बेचारे को सड़ौवी मिलती है, वो भी मूड खराब। अच्छा है नहीं हजरत, कह रहे हैं जी लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। लेकिन सुनो, आएगी अच्छी खासी डंग 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 लंगड़ी घोड़ी की तरह पूरे मोहल्ले में घूमती रहेगी। जैसे शौहर के आने का टाइम शामियाना लटका के बैठ गई। हाँ क्या हुआ, होता क्या, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। हाँ भाई तेरी तबीयत क्यों ठीक नहीं रहती, दवा दिला लो, दवा फायदा नहीं कर रही है, न वही नुकसान दे रही वही फायदा। मुझे तो ऐसा लगता किसी मियाँ को ही दिखाना पड़ेगा, अब मियाँ ही ठीक करेंगे इसके सर का दर्द। और मियाँ भी ऐसा ऐसा ढचोकला घूम रहा साहब। बाद मियाँ की इतनी पिटाई होगी, इतनी, सबसे पहले यही पिटेंगे। मैं नकली मियाँओं की बात कर रहा हूं, समझे। वो भी गई मियाँ जरा देखियो मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। मियाँ ने खोली फाल, इधर से निकाला फाल। बोले तू बच कैसे गई? बोले क्या मतलब? बोले तुझ पे तो बहुत तगड़ा वाला करा दिया। अब वो चक्कर में पड़ गई। बोली मियाँ ये बताओ कराया किसने? बोले ये अगली जुमेरात को आई है, मुवक्किल अभी काम नहीं कर रहे हैं। समझे, वो चली गई 500 की पत्ती, फिर अगली जुमेरात को लेके आई। बोली हाँ मियाँ। तो मियाँ बोले बताऊं क्या, मुझे लगता तुझ पे किसी बुजुर्ग की नजर है जो तू बच गई, वरना तो तुझ पे ऐसा कराया किसी भुक्से का गाय, भुक्से का, किसी सिफली वाले का, सिफली वाले का। समझे। बोली मियाँ ये बताओ कराया किसने? बोले कराता कौन, तेरे घर का ही है। बोली बस मियाँ समझ गई। तभी मैं कह रही हूं कि रात भर बर्तन खटर पटर क्यों करती है वो। अब समझी, मैं सुबह सुबह उठी, मियाँ मेरे घर में पानी पड़ा हुआ था, पानी। अगर किसी ने पान की पीक भी मार दी, बोली खून आ रहा था, खून। आई घर में, शौहर बोला क्या बात है? बोले बात क्या हो, तुम तो मरवा के दम ले हुए। बोले क्या मतलब? बोले मतलब क्या, बोले तुम्हारे भैया की बीबी है, उसी ने करा दिया, उसी का नाम आ रहा, करा दी मियाँ ने घर में ऐसे ऐसे। अल्लाह अल्लाह प्यारे, अपनी जरा सोच को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने आप को बदलो। आज समझ रहा कि मेरी बीबी मुझसे प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है। क्या है बताऊं? नई नई शादी हुई, मोटरसाइकिल पे बैठी, मोटरसाइकिल पर, इसे भी नई नई मिली है, नया नया ड्राइवर है, टीवीएस वगैरह कुछ भी, समझे, नया नया ड्राइवर। तो ये भी बुलेट वगैरह तो 80 से नीचे नहीं चलता। अगर 80 से नीचे चलेगा तो पीछे बैठी है, नाक कट जाएगी, भले ट्रक में घुस जाए, वो कोई परवाह नहीं है। हुर्र। अब वो भी क्या कर रही है, रखी टांग पे टांग और यूं बैठी है मोटरसाइकिल पे कूले से। और बाज तो इतनी बेहया, कोई शौहर की कौलियां भरे पड़ी है, कोई गले में हाथ डाले पड़ी है, और कोई मुड्ढों पे लटकी पड़ी है। ये समझ रहा मेरी बीवी प्यार कर रही, प्यार नहीं है, बेहयाई है, बेहयाई, नफसानियत है, नफसानियत। ये बेहयाई है, बेहयाई। उसे ये पता नहीं है कि कोई नमाजी घूमता होगा, कोई हाजी घूमता होगा, कोई मौलवी इमाम घूमता होगा, कोई मुसलमान घूमता होगा, कोई ना कोई तो इंसान होगा। मैं बुर्का ओढ़े पड़ी हूँ तो ये समझेंगे मुसलमान की बेटी, बोलते रहे इस बुर्के से क्या फायदा। ओ लोगों चक्कर में मत पड़ो, ये प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये नफसानियत है। अगर ऐसी लड़की घर में रहती है तो अल्लाह की रहमतें नहीं बरसती हैं। अरे प्यार मैं तुम्हें बताऊं, अगर इजाजत हो तो एक बीबी एक शौहर का प्यार मैं बताऊं, फिर तुम्हें चलना पड़ेगा सैयदा फातिमा की तरफ, हजरत अली की तरफ। सुनो मेरी बहनें भी सुन ले, भाई भी सुन ले। एक दिन हजरत अली सैयदा फातिमा घर में, हजरत अली आ जाते हैं, तीसरा कोई नहीं है। फातिमा
کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگتے ہیں، فاطمہ نے دوسرا ہاتھ اوپر رکھ لیا، تیسرا کوئی نہیں ہے، پیار بھری باتیں کر رہے ہیں فاطمہ۔ علی کہنے لگے فاطمہ تم میرے گھر میں رہی، تمہیں اپنی مرضی کا کھانا نہیں ملا ہوگا، میرے یہاں تو نمک سے کھانا کھانا پڑا ہوگا، کبھی سوکھی روٹی کھانی پڑی، او فاطمہ کھجور کی گٹری پہ نمک لگا لگا کر کے تم نے چاٹ لیا، فاطمہ ایک جوڑی میں ایک سال تم نے گزار دیا، اگر کپڑے پھٹ گئے تو پیمد لگا لیا، پیمد لگے پہنے، او فاطمہ آج میں علی آج تم سے کہتا ہوں، آج تمہاری کوئی خواہش ہو تو مجھ سے مانگ لو، او فاطمہ مانگو، اگر لباس مانگو گی تو جو مانگو گی وہ دے دوں گا، فاطمہ آج میں یہ چاہتا ہوں تم علی کا پاور دیکھ لو، مانگ لو۔ فاطمہ مسکرا کر کے کہنے لگی، او میرے سرتاج مجھے تم مل گئے، دنیا کی دولت مل گئی، لیکن پھر بھی کہا نہیں فاطمہ مانگو، آج میں چاہتا ہوں تم کچھ نہ کچھ مجھ سے مانگو، اللہ اللہ فاطمہ اگر تخت و تاج مانگو گی ملے گا، ہیرے جواہرات مانگو گی ملے گا، مال و دولت مانگو گی ملے گا، فاطمہ مانگو، فاطمہ مانگو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتی ہیں، اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، اے مولا میرے علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ یہ ہے بی بی وفادار۔ اور آج تم کہہ کے دیکھیو کہ مانگ کیا مانگ رکھے گی، یہ منہ اور مسور کی دال، 3 سال ہو گئے آج تک سونے کا ایک ہار تو بنوا کے دیا ہی نہیں، پوری اتنی بڑی ناشکری ہے، پوری زندگی تم اسے کما کما کے کھلاتے رہو، پیٹ بھرا دو، چھوٹتی گئے گی، اے اللہ میں کہاں پھنس گئی، اس آدمی کے گھر میں پوری زندگی ایک دن بھی کبھی آرام تو ملا ہی نہیں، سب پانی پہ بہا دیا۔ لیکن ذرا سنو، فاطمہ کہہ رہی علی میں راضی ہوں، اب علی نے کہا نہیں فاطمہ مانگو، اب فاطمہ بھی مونڈ میں آ گئی، پیار میں آ گئی، ذرا سنو سننے کی بات ہے، فاطمہ کہنے لگی علی مانگ لوں، کہا مانگو مانگو، کالی پیچھے مت ہٹنا، فاطمہ کی مانگ مانگ ہوگی، علی پیچھے مت ہٹنا۔ علی بولے کہنے لگے میں بھی تو داماد پیغمبر ہوں، فاتح خیبر ہوں، جناب حیدر ہوں، علی شیر خدا مشکل کشالی مرتضی سے مانگ ہو رہی ہے۔ اب اتنا کہا کہہ کر کے فاطمہ کی نظریں جھک جاتی ہیں اور آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فاطمہ رونے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ علی نے کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہو ذرا بتا دو، فاطمہ کہنے لگی لڑکھڑاتی آواز میں کہہ رہی ہے علی مانگ لوں۔ او میری بہنوں سنو، فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا ذرا یہ بھی سن لو، کالی مانگ لوں، کہاں فاطمہ مانگو، لڑکھڑاتی ہوئی آواز ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، علی کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھ لیا اور کہنے لگی علی جب میرا انتقال ہو جائے، علی جب میں مر جاؤں، علی جب میری سانس بند ہو جائے، علی جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اے علی میری مانگ یہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں
निकालना। अली कहने लगे ओ फातिमा इतना और बताओ तुम्हारा जनाजा रात में क्यों निकालूं? क्या कुरान की कोई आयत नाजिल हुई है या कोई हदीस है? फातिमा कहने लगी मेरी बहनों सुन लो, जो दुपट्टा नहीं ओढ़ती है वो सुन लो, जो पर्दे से नहीं रहती है वो सुन ले, जो बेपर्दा घूमती फिरती है वो सुन ले। नबी की बेटी ने क्या कहा? कहा अली तुमने कुरान की आयत के बारे में मुझसे नहीं पूछा था, हदीस के बारे में नहीं पूछा था। अली तुमने मेरी फातिमा की चाहत पूछी थी तो मैंने अपनी चाहत बता दी। मेरा जनाजा रात में निकालना। हजरत अली कहने लगे फातिमा इतना और बता दो कि जनाजा रात में क्यों निकालना? फातिमा हाथ पकड़ के कहने लगी ओ अली इसलिए कि जब तक मेरे जिस्म में सांसें हैं, जब तक मेरे जिस्म में जान है, मैं कि अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। ओ अली मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन पे भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।